श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज आपके समक्ष एकादश स्कंद के 27वें अध्याय की चर्चा हम रखने वाले हैं। इस अध्याय में क्रिया योग का वर्णन किया गया। उद्धव जी ने भगवान से प्रश्न किया, हे भक्तवत्सल, जिस क्रिया योग का आश्रय लेकर जो भक्तजन जिस प्रकार से और जिस उद्देश्य से अर्चा पूजा करते हैं, आप अपने उस आराधन रूप क्रिया योग का वर्णन करें। देवर्षि नारद, भगवान व्यासदेव और आचार्य बृहस्पति आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि जन यह बात बार बार कहते हैं कि क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्य के परम कल्याण का साधन। यह क्रिया योग पहले आपकी मुखारबिंद से ही निकला था। आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियों को और भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी भगवती पार्वती जी को उपदेश किया था। हे प्रभो, यह क्रियायोग ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी गृहस्थ आदि आश्रमों के लिए भी परम कल्याणकारी है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि स्त्री शूद्र आदि के लिए भी यही सबसे श्रेष्ठ साधना पद्धति है। और मैं आपके चरणों का प्रेमी भक्त हूँ। आप कृपा करके मुझे यह कर्म बंधन से मुक्त करने वाली विधि बताएं। भगवान कहते हैं, उद्धव जी, कर्मकांड का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए मैं उसे थोड़े में ही पूर्वापर क्रम से विधिपूर्वक वर्णन करता हूँ। मेरी पूजा की 3 विधियाँ हैं। पहली विधि है वैदिक, दूसरी तांत्रिक और तीसरी है मिश्रित। इन तीनों में से मेरे भक्त को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े उसी विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए। पहले अपने अधिकारानुसार शास्त्रोक्त विधि से समय पर यज्ञोपवीत संस्कार करके द्विजित्व प्राप्त करे। फिर श्रद्धा और भक्ति के साथ वह किस प्रकार मेरी पूजा करे, इसकी विधि मैं तुमसे कहता हूँ। भक्ति पूर्वक निष्कपट भाव से अपने पिता एवं गुरु रूप मुझ परमात्मा का पूजा की सामग्री के उस द्वारा मूर्ति में, वेदी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में अथवा ब्राह्मण में, चाहे किसी में भी आराधना करें। उपासक को चाहिए कि प्रातःकाल दत्वन करके पहले शरीर शुद्धि के लिए स्नान करे और फिर वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों से मिट्टी और भस्म आदि का लेप करके पुनः स्नान करें। इसके पश्चात वेदोक्त संध्या वंदनादि नित्य कर्म करने चाहिए। उसके बाद मेरी आराधना का ही सुदृढ़ संकल्प करके वैदिक और तांत्रिक विधियों से कर्म बंधनों से छुड़ाने वाली मेरी पूजा करें। मेरी मूर्ति 8 प्रकार की होती। पहली मूर्ति है पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी और चंदन आदि की, चित्रमयी, बालुकामयी, मनोमय और मणिमय। चल और अचल भेद से 2 प्रकार की प्रतिमा ही मुझ भगवान का मंदिर है। हे उद्धव जी, चल अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन आह्वान और विसर्जन नहीं करना चाहिए। चल प्रतिमा के संबंध में विकल्प है, चाहे तो आह्वान विसर्जन करे, चाहे तो न करे। परंतु बालुकामयी प्रतिमा में तो आह्वान और विसर्जन प्रतिदिन करना चाहिए। मिट्टी और चंदन की तथा चित्रमयी प्रतिमाओं को स्नान न करा।
केवल मार्जन करते, परंतु और सबको स्नान कराना चाहिए। प्रसिद्ध प्रसिद्ध पदार्थों से प्रतिमा आदि में मेरी पूजा की जाती, परंतु जो निष्काम भक्त है वह अनायास प्राप्त पदार्थों से और भावना मात्र से ही हृदय में मेरी पूजा करे। हे उद्धव जी, स्नान वस्त्र आभूषण आदि तो पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा के पूजन में ही उपयोगी हैं। बालुकामयी मूर्ति अथवा मिट्टी की वेदी में पूजा करनी हो तो उसमें मंत्रों के द्वारा अंग और उसके प्रधान देवताओं की यथास्थान पूजा करनी चाहिए। तथा अग्नि में पूजा करनी हो तो घृतमिश्रित हवन सामग्रियों से आहुति देनी चाहिए, अर्थात जिसे हम हवन कहते हैं। सूर्य को प्रतीक मानकर की जाने वाली उपासना में मुख्यतः अर्घ्यदान एवं उपस्थान ही प्रिय है, और जल में तर्पण आदि से मेरी उपासना करनी चाहिए। जब मुझे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धा से जल भी चढ़ाता है तब मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि भगवान कह चुके हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति। श्रद्धापूर्वक आप पत्र चढ़ाएं, ये कोई पत्ता चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, हाँ फल चढ़ाएं या जलमात्र भी निवेदन करें तो भगवान उसे प्रेम से स्वीकार करते हैं। ये तो भगवान ने गीता जी में भी कह रखी है। यदि कोई अभक्त मुझे बहुत सी सामग्री निवेदन करे तो भी मैं उससे संतुष्ट नहीं होता। जब मैं भक्ति श्रद्धा पूर्वक समर्पित जल से ही प्रसन्न होता हूँ तब गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य आदि वस्तुओं के समर्पण से तो कह नहीं गया। उपासक पहले पूजा की सामग्री इकट्ठी कर ले, फिर इस प्रकार कुश बिछाए कि उनके अगले भाग पूर्व की ओर रहें। तदनंतर पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके पवित्रता से उन कुशों के आसन पर बैठ जाए। यदि प्रतिमा अचल हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिए। इसके बाद पूजा कार्य आरंभ करें। पहले विधिपूर्वक अंगन्यास और करन्यास कर ले, इसके बाद मूर्ति में मंत्रन्यास करे। हाथ से प्रतिमा पर से पूर्व समर्पित सामग्री हटाकर उसे पोंछ दे। इसके बाद जल से भरे हुए कलश और प्रोक्षण पात्र आदि की पूजा गंध पुष्प आदि से करें। प्रोक्षण पात्र के जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। तदनंतर पाद्य अर्घ्य और आचमन के लिए 3 पात्रों में कलश में से जल भरकर रख ले और उनमें पूजा पद्धति के अनुसार सामग्री डाले। पाद्य पात्र में श्यामाक सांवले के दाने, दून दूब कमल विष्णुक्रांता और चंदन तुलसी दल आदि। अर्घ्य पात्र में गंध पुष्प अक्षत जो कुछ तिल सरसों और दूब तथा आचमन पात्र में जायफल लौंग आदि डाले। इसके पश्चात पूजा करने वाले को चाहिए कि तीनों पात्रों को क्रमशः हृदय मंत्र, शिरो मंत्र और शिखा मंत्र से मंत्रित करके अंत में गायत्री मंत्र से तीनों का अभिमंत्रण करे। इसके पश्चात प्राणायाम के द्वारा प्राण वायु और भावनाओं द्वारा शरीरस्थ अग्नि के शुद्ध हो जाने पर हृदय कमल में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीप शिखा के समान मेरी जीव कला का ध्यान करें। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि ओंकार के अकार उकार मकार बिंदु और नाद इन 5 कलाओं के अंत में उसी जीव कला का ध्यान करें। वह जीव कला आत्मस्वरूपिणी है। जब उसके तेज से सारा अंतःकरण और शरीर भर जाए तब मानसिक उपचारों से मन ही मन उसकी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर तन्मय होकर मेरा आह्वान करे और प्रतिमा आदि में स्थापना करे। फिर मंत्रों के द्वारा अंगन्यास करके उसमें मेरी पूजा करे। उद्धव जी, मेरे आसन में धर्म आदि गुणों और विमला आदि शक्तियों की भावना करें। अर्थात आसन के चारों कोनों में धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य रूप 4 पाए हैं। अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य चारों दिशाओं में डंडे हैं। सत्व रज तम रूप 3 पटरियों की बनी हुई पीठ है। उस पर विमला उत्कर्षणी ज्ञान क्रिया योग प्रभुवी सत्य ईशान और अनुग्रह ये 9 शक्तियाँ विद्यमान हैं।
उस आसन पर एक अष्टदल कमल है, उसकी कर्णिका अत्यंत प्रकाशमान है और पीली पीली केसरों की छटा निराली है। आसन के संबंध में ऐसे भावना करके पाद्य आचमनी और अर्घ्य आदि उपचार प्रस्तुत करे। तदनंतर भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक और तांत्रिक विधि से मेरी पूजा। सुदर्शन चक्र, पांचजन्य, शंख, कौमुदी की गदा, खड्ग, बाण, धनुष, हल, मुसल, इन 8 आयुधों की पूजा 8 दिशाओं में करे और कौस्तुभमणि, वैजंती माला तथा श्रीवत्स चिन्ह की वक्षस्थल यथास्थान पूजा करे। नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, कुमुद और कुमुदेक्षण, इन 8 पार्षदों की 8 दिशाओं में गरुड़ की सामने दुर्गा, विनायक, व्यास और विश्वक्सेन की चारों कोनों में स्थापना करके पूजन करे। बाएं और गुरु की और यथाक्रम पूर्ववादि दिशा में इंद्रादि 8 लोकपालों की स्थापना करे। प्रोक्षण, अर्घ्यदान आदि क्रम से उनकी पूजा करे। प्रिय उद्धव, यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चंदन, खस, कपूर, केसर और अर्घजा आदि सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुवासित जल से मुझे स्नान कराए और उस समय सुवर्ण धर्म आदि स्वर्ण धर्मानुभाग, जितम ते पुंडरीकाक्ष इत्यादि महापुरुष विद्या, सहस्र शीर्षा पुरुष इत्यादि पुरुषोक्त और इंद्रम नरो नेमधिता हवंत इत्यादि मंत्रोक्त राजनादि साम गायन का पाठ भी करता रहे। मेरा भक्त वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्रमाला, गंध और चंदनादि से प्रेम पूर्वक यथावत मेरा श्रृंगार कर। उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाद्य, आचमन, चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्रियां समर्पित करे। यदि हो सके तो गुड़, खीर, घृत, पूड़ी, पुए, लड्डू, हलवा, दही और दाल आदि विविध व्यंजनों का नैवेद्य लगावे। भगवान के विग्रह का दत्वन कराए, उपटन लगाए, पंचामृत आदि से स्नान कराए, सुगंधित पदार्थों का लेप करे, दर्पण दिखाए, भोग लगाए और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वों के अवसर पर नाचने गाने आदि का भी प्रबंध करे। हे उद्धव जी, तदनंतर पूजा के बाद शास्त्रोक्त विधि से बने हुए कुंड में अग्नि की स्थापना करे। वह कुंड मेखला, गर्त और वेदी से शोभायमान, उसमें हाथ की हवा से अग्नि प्रज्वलित करके उसका परिशोमन करे, अर्थात उसे एकत्र कर दे। वेदी के चारों ओर कुशकंडिका करके अर्थात चारों ओर 20-20 कुश बिछाकर मंत्र बढ़ता हुआ उन पर जल छिड़के। इसके पश्चात विधिपूर्वक समिधाओं का आधान रूप अन्वाधान कर्म करके अग्नि के उत्तर भाग में होमोपयोगी सामग्री रखे और प्रोक्षणी पात्र के जल से प्रोक्षण करे। तदनंतर अग्नि में मेरा इस प्रकार ध्यान करे, मेरी मूर्ति तपाए हुए सोने के समान दम दम दमक रही है, रोम रोम से शांति की वर्षा हो रही है। लंबी और विशाल 4 भुजाएं शोभायमान हैं, उनमें शंख, चक्र, गदा, पद्म विराजमान हैं। कमल की केसर के समान पीला वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, कमर में करधनी और बाहों में बाजूबंद झिलमिला रहा है। वक्षस्थल पर शिवस्य का चिन्ह, गले में कौस्तुभमणि जगमगा रही है, घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अग्नि में मेरी इस मूर्ति का ध्यान करके पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात सुखी समिधाओं को घृत में डुबोकर आहुति दे और आज्य भाग और आधार नामक 2-2 आहुतियों से और भी हवन करे। तदनंतर घी से भिगोकर अन्य हवन सामग्रियों से आहुति दे। इसके पश्चात इष्ट मंत्र से अथवा ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र से तथा पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से हवन करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि धर्मादि देवताओं के लिए भी विधिपूर्वक मंत्रों से हवन करे और स्विष्टकृत आहुति दे। इस प्रकार अग्नि में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान की पूजा करके उन्हें नमस्कार करे और नंद सुनंद आदि पार्षदों को 8 दिशाओं में हवन कर्मांग बलि दे। तदनंतर प्रतिमा के सम्मुख बैठकर परब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का स्मरण करे और भगवत स्वरूप मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करे। इसके पश्चात भगवान को आचमन करावे
और उनका प्रसाद विश्वक्सेन को निवेदन करे। इसके पश्चात अपने इष्टदेव की सेवा में सुगंधित तांबूल आदि मुखवास उपस्थित करे तथा पुष्पांजलि समर्पित करे। मेरी लीलाओं को गावे, उनका वर्णन करे और मेरी ही लीलाओं का अभिनय करे। यह सब करते समय प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लगे। मेरी लीला कथाएं स्वयं सुने और दूसरों को सुनाए। कुछ समय तक संसार और उसके रगड़ों झगड़ों को भूलकर मुझ में ही तन्मय रहे। प्राचीन ऋषियों के द्वारा अथवा प्राकृत भक्तों के द्वारा बनाए हुए छोटे बड़े स्तव और स्तोत्रों से मेरी पूजा प्रार्थना करें। भगवान आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अपने कृपा प्रसाद से सराबोर कर दें। तदनंतर दंडवत प्रणाम करें, अपना सिर मेरे चरणों पर रख दें और अपने दोनों हाथों से दाएं से दाहिना और बाएं से बाएं चरण पकड़ कर कहे, भगवान इस संसार सागर में डूब रहा हूँ, मृत्यु रूप मगर मेरा पीछा कर रहा है। मैं डर कर आपकी शरण में आया हूँ, मुझे आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करके मुझे समर्पित की हुई माला आदर के साथ अपने सिर पर रखें और उससे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझे। यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रतिमाओं में से एक दिव्य ज्योति निकली है और वह मेरी हृदयस्थ ज्योति में लीन हो गई। बस यही विसर्जन है। हे उद्धव जी, प्रतिमा आदि में जब जहाँ श्रद्धा हो तब तहाँ मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ और समस्त प्राणियों में तथा अपने हृदय में स्थित हूँ। उद्धव जी, जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक तांत्रिक क्रियायोग के द्वारा मेरी पूजा करता है, वह इस लोक और परलोक में मुझसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। यदि शक्ति हो तो उपासक सुंदर और सुदृढ़ मंदिर बनवाए और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित कर दे। सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे लगवाए, नित्य की पूजा, पर्व की यात्रा और बड़े बड़े उत्सवों की व्यवस्था करें। जो मनुष्य पर्वों के उत्सव और प्रतिदिन की पूजा लगातार चलने के लिए खेत, बाजार, नगर अथवा गांव मेरे नाम पर समर्पित कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एक छत्र राज्य, मंदिर निर्माण से त्रिलोकी का राज्य, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक और तीनों के द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है। जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है उसे मेरा भक्ति योग प्राप्त हो जाता है और उस निरपेक्ष भक्ति योग के द्वारा वह स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता है। जो अपनी दी हुई या दूसरों की दी हुई देवता और ब्राह्मण की जीव का हरण करता है, वह करोड़ों वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा बनता है। जो लोग ऐसे कामों में सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते हैं, वे भी मरने के बाद प्राप्त करने वाले समान ही फल के भागीदार होते हैं। यदि उनका हाथ अधिक रहा तो भी उन्हें अधिक फल मिलता है, फल भी उन्हें अधिक ही मिलता है। यह स्वदत्ताम परिदत्ताम हरेत सुर विप्रयो वृत्तिम सजायते बड़भग वर्षाणाम अयुतायतम। तो इसी अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि अपने अथवा किसी दूसरे के द्वारा देवताओं और ब्राह्मणों की सेवा में दी हुई जो संपत्ति है या वृत्ति है, उसका जो हरण करता है, हजारों वर्षों या करोड़ों वर्षों तक नरक का गामी बनता है। तो इसलिए इस अध्याय में क्रिया योग अर्थात भगवान की कैसी अर्चा की जाए, कैसा पूजन किया जाए, इसकी चर्चा दी गई है। और इसी चर्चा के साथ साथ इस अध्याय को यहाँ पर विश्राम दिया गया है। भक्तों, अब धीरे धीरे हमारी भाव यात्रा पूर्णता को प्राप्त होने वाली है। अब महज इस स्कंद में 4 अध्याय शेष रहते हैं और आगे जो 12वां स्कंद है उसमें 13 अध्याय, इस तरह 17 अध्याय शेष रहते हैं। यह भी पूर्ण हो जाए, प्रभु से यही कामना करते हुए आपसे विदा होता हूँ। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी समय कर दें, अपनों से भी करवाएं तो मेरा उत्साहवर्धन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।